वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉवर। टुडेज टॉपिक पिक अ कार्ड, करंट फीलिंग्स। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस पिक अ कार्ड में। पाइल नंबर 1 A to N, जिनके भी पार्टनर के अल्फ़ाबेट इस पाइल से आते हैं तो पाइल नंबर 1 वो चूज़ कर सकते हैं। जिनके पार्टनर्स के अल्फ़ाबेट वो O to Z, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को आप चूज़ करें और पाइल करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, ठीक है। फिर हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। रीडिंग को पॉज करें और आप अपनी रीडिंग पाइल चूज़ कर लें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। इसको रखूँगी साइड में। लेट्स सी, जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है और आपके लिए थॉट्स, ओके। करंटली आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, वो इंसान क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओवरथिंक कर रहा है, सोच रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा। कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, मैनिफेस्ट कर रहा है ये आपको करंट टाइम फ्रेम पे अपनी लाइफ में, ठीक है। मैजिशियन की तरह इसके पास सारे टूल्स हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के। थोड़ा सा कंफ्यूज है, दो ऑप्शंस जगल कर रहा है या दो रास्ते, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, स्ट्रबन पर्सन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रबन, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, एक ईगोइस्टिक पर्सन है। हार्ट चक्रा ब्लॉक है या हार्ट चक्रा ये इंसान क्लोज ऑफ रखता है अपना, ठीक है। थोड़ा सा मैनिपुलेटर हो सकता है, ट्रिक्स्टर हो सकता है, इसके पास सारे टूल्स हैं। ये जो भी एक्ट करता है बहुत सोच समझ कर एक्ट करता है, ठीक है। लेट्स सी करंट फीलिंग्स क्या है इस इंसान की। क्रॉस रोड पर है, ब्लाइंड फोल्डेड है, हार्ट चक्रा ब्लॉक किया हुआ है इसने अपना। हार्ट चक्रा इसका ओपन नहीं है। इधर इस कनेक्शन में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपको मैनिफेस्ट करता है दूर बैठकर, ठीक है। ये आपके बारे में सोचता बहुत ज़्यादा है, मैनिफेस्टेशन का पता नहीं है तो आप इसके माइंड में चलते रहते हैं, उसकी वजह से एक मैनिफेस्टेशन है। सारे टूल्स हैं, ये जानता है कि आपको क्या कहा जा सकता है, क्या कहना है, ठीक है। ये नर्वस है, कंफ्यूज है। लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शंस बहुत है, लेकिन ये किसी के साथ भी जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, लव, मैरिज, कमिटमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर। फ़न फ्लर्टिंग कर लेता होगा, बहुत स्लो है अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। एक स्लो प्रोसेस में चल रहा है। अगर आप यहाँ पर कुछ डिमांड कर रहे हैं तो उसका ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी या चीज़ को कहते हैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको अपनी लाइफ में कुछ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। या किसी तरीके की सोच छोड़नी पड़ेगी या कोई पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ ख़त्म करना पड़ेगा, तब कुछ जाके न्यू शुरू हो सकता है, ठीक है। आपकी करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर एक डेथ एंड रीबर्थ, किसी चीज़ का ख़त्म होकर और फिर कोई चीज़ न्यू स्टार्ट होना, उसके बाद एक बैलेंस क्रिएट होगा। आपके रिलेशनशिप को, आपके पर्सन के बिहेवियर को, आपके पर्सन के माइंडसेट को किसी चेंज की ज़रूरत है। जब तक वो चेंज नहीं आएगा आप लोग का रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसी कन्फ्यूजन रहेगी, ऐसी ब्लाइंड फोल्डेड रहेगा, ऐसी यहाँ पे रिजेक्शन सी फेस होती रहेगी आपको। ये नर्वस है, कन्फ्यूज इसकी लाइफ में, जैसे कि आप हैं ना, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। शायद वो इतना इन्वेस्ट ना कर रहे हैं, उसके साथ इतना कनेक्टेड ना हो, लेकिन ये इंटरेस्टेड किसी में भी नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट किसी ऑप्शन या किसी चॉइस में नहीं ले रहा है। इस इंसान के थॉट्स क्या हैं। थॉट्स है अभी आपको फेस ना करना, अभी आपके सवालों के जवाब ना देना, गोस्ट करना, इग्नोर करना, और कर भी यही रहा होगा, मैनिपुलेट करना, ठीक है। क्योंकि इस इंसान को खुद यहाँ पर क्लियरली नहीं पता, जो आप क्लैरिटी, जो आप ट्रुथ, इसको जो एक न्यू स्टार्ट आप इससे चाहते हैं उससे नज़रें फेर के रखता है। इसके थॉट्स में ये है कि डिफेंसिव रहे। ये इंसान जानता है कि आप क्या चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको एक बेवकूफ़ बन के दिखा रहा है। ये बेवकूफ़ नहीं है, इसको ये भी पता है ये क्या कर रहा है, ये भी जानता है कि आप क्या चाहते हैं इस इंसान से, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सब बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। इसको क्लैरिटी है यहाँ पर, ये जो कुछ भी कर रहा है, जो भी पर्सन है, द वर्ल्ड, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग के बीच किसी तरीके का पैटर्न ब्रेक होना ज़रूरी है। ये पैटर्न आपको बार बार मल्टीपल टाइम बेवकूफ़ बनाने का हो सकता है, ये पैटर्न आपको बार बार मैनिपुलेट करने का हो सकता है, ये पैटर्न बार बार आपको कंट्रोल करने का हो सकता है, लेकिन एक चेंज आना ज़रूरी है, एक पैटर्न ब्रेक होना ज़रूरी है। यहाँ पे जब यहाँ पर एक इस कनेक्शन में इस इंसान ने एक इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट करी हुई है कि आप बैलेंस फील ही नहीं कर पाते इस इंसान के साथ। अट्रैक्टिव, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस इंसान की तरफ। फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, विजडम यहाँ पर किसी एक टिपिकल बैकग्राउंड से आ रहा है ये इंसान, ठीक है। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आप यहाँ पर जिस बैकग्राउंड से आ रहा है वहाँ
मतलब कि वहाँ एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है, एक स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, एक स्पिरिचुअल चीज़ें हैं जिस भी बैकग्राउंड से ये इंसान आ रहा है। ओके, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जो जैसे प्रॉज एंड कॉन्स, फैमिली की एक मतलब कि बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली हो सकती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रॉपरली इसकी फैमिली ने चलाया गया है, क्या बहुत रिलीजियस हो सकती है फैमिली, ठीक है, पीछे से बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का हो सकता है इस इंसान का। लेकिन एक कन्फ्यूजन है, आप लोग के रिलेशनशिप में एक क्लोजर की ज़रूरत है, या किसी चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है, या किसी तरीके का बिहेवियर कन्फ्यूजन एंड होने की ज़रूरत है, या पास्ट को लेट गो करने की ज़रूरत है, या बहुत पास्ट बैगेज लेकर चल रहा है, या पास्ट एक मैनिपुलेशन, पास्ट से कोई मैनिपुलेशन इसके साथ हुई है, वो मैनिपुलेशन आपके साथ करता रहता है, ठीक है, मतलब वो ना माइंड गेम्स खेल रहा है ये इंसान, ठीक है, एक माइंड गेम्स वाली एनर्जी है, इंसान मल्टीपल माइंड गेम्स खेल रहा हो सकता है आपके साथ। डिफेंसिव एनर्जीज़ के गार्ड्स डाउन होने चाहिए अगर इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहिए। तो इंसान जितना स्नेकी बिहेवियर करता है, जितना आपको मेंटली डिस्टर्ब करके रखता है, यहाँ पर आप मैरिज डिमांड कर रहे हैं, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप यहाँ पर मैरिज चाहते हैं इस इंसान से, आप चाहते हैं इस इंसान और आपके बीच एक पॉजिटिविटी आए, ठीक है, नेगेटिविटी रिलीज़ हो इस कनेक्शन में से, इस इंसान की तरफ से। एडिक्शंस, यहाँ पे आप खुद को एडिक्टेड फील करते हैं, आप यहाँ पर कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी इस इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं, आप इसको पसंद करते हैं, आपको लगता है आप मजबूर हैं, आपके अंदर एक को डिपेंडेंसी इशू है, आप इसको हमेशा इसके नाज नखरे उठाना, ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, हमेशा इसको समझाने की कोशिश करना, ऐसा हो सकता है ये फ़न फ्लर्टिंग आपके साथ, चीटिंग, आप इसकी लाइफ में ऑप्शंस चॉइसेस हो, ये जानता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं, आप ये जानता है बहुत ज़्यादा आप इसके लिए लविंग हैं, आप बहुत ज़्यादा इसके लिए केयर करते हैं, आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, बहुत ईगोस्टिक, सेल्फ इस्टीम बहुत हाई इसकी, मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू ना देना, आपको मार्जिन ना देना, आपको वो प्यार ना करना, या आपके लिए वो इमोशंस ना रखना, ठीक है, वो वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पर इमोशनल लेस नज़र आता है, आपको ऐसा लगता है इमोशनल इसके अंदर आपको लेकर एक फ़िक्र नहीं है, एक मतलब क्या कहते हैं ना, एक फ़िक्र नहीं है इसके अंदर वो इमोशंस को लेकर, वो चीज़ ये फील नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। आप इमोशनली डिपेंड हैं, आप इमोशनली इस इंसान से कनेक्ट करते हैं, आप इमोशनली इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं एक अंडरस्टैंड करें, आप जानते हैं बहुत सी इसकी ऐसी हरकतों को, बार बहुत सी चीज़ें आप ऐसी इग्नोर करते हैं जो आपको बहुत बुरी लगती हैं, या जो बहुत आपको लो फील कराती हैं, या जो आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट करती हैं, इस इंसान के साथ एक आपको डिसरिस्पेक्ट वाली एनर्जी भी फील होती होगी, लेकिन आप फिर भी उन सब चीज़ों को लेट गो करते हैं, ठीक है, बार आप उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करते हैं, और नॉर्मल लाइफ, एक नॉर्मल रूटीन में आने की कोशिश करते हैं। आप समझते हैं ये जो भी आपके साथ करता है बहुत ज़्यादा आपको बुरा लगता है, आपको लगता है इस इंसान की लाइफ में आपकी कोई अहमियत और वैल्यू नहीं है, आपके साथ एक ही पैटर्न के साथ है, ये आपके लिए आपको चूज़ नहीं करता, ये आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करता, ये मतलब क्या आपको लगता है कि आपको ये बात पता है जो आप कर रहे हैं इंसान वो आपके लिए कभी नहीं कर सकता, कुछ लेट गो करना ज़रूरी है, कभी कभी आपका दिल करता होगा कि इस कनेक्शन को ही लेट गो कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, आप इस कनेक्शन से फ्री हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, इनर जर्नी, लेकिन यहाँ पर एक इनर जर्नी, एक इनर रियलाइजेशन, एक इनर ग्रोथ है इस कनेक्शन में आपकी, ठीक है, आपको कुछ समझना ज़रूरी है, ग्राउंडिंग, आपकी ग्रोथ हो रही है इंटरनली, मेंटली, ठीक है, इमोशनली, स्टॉपिंग इल्यूजन, आपको इल्यूजन से बाहर होने की ज़रूरत है, ये विक्टिम नहीं है, अगर आपको बार बार विक्टिम दिखाता है, बार बार आपको ये शो करता है मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं परेशान हूँ, आप जिसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड, एक अनकहा बॉन्ड है, वो इमोशनल बॉन्ड इसने नहीं बनाया, आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली, आप इसको लेकर बहुत इमोशनल रहते हैं, आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एक फेमिनाइन एंड टाइप एनर्जी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, प्रोटेक्टिव पर्सन, बहुत ज़्यादा केयर करना, इमोशनली अवेलेबल रहना, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करना, बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना, बार बार फॉरगिव करना, बार बार माफ़ करना, मतलब कि बार बार रिपीटेड वे में आप गलतियों को माफ़ करते रहते हैं इस इंसान की, क्योंकि आप इमोशनल हैं, आप को डिपेंडेंट हैं, यहाँ पर आपको इस इंसान की ज़रूरत है, ये इंसान आपकी लाइफ में एक चार्मिंग पर्सनैलिटी की तरह है जो एक डे बाई डे का अट्रैक्शन, एक बैलेंस आपके माइंड में बनाता रहता है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से
इस करंट टाइम फ्रेम पे आपको समझने की कंडीशन में नहीं है। जो आप समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पे लर्निंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप यहाँ पर आपके पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हो सकते हैं करंट टाइम फ्रेम पे। इस इंसान को उतनी फ़िक्र नहीं है आपको जितनी फ़िक्र है इस इंसान की, उतनी परवाह नहीं है। ये इंसान के पास मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस या मल्टीपल यहाँ पर इसकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को। ये उन सब पे आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकता, इसको फ़ील होता है। ये और चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं क्योंकि आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। आपने इस इंसान की लाइफ में इतना इन्वेस्ट कर दिया है अपने आप को, इसको पता है कि आप हैं और आप रहेंगे, ठीक है। इसको लगता है कि आप नहीं जा सकते। आप जिस तरीके का जो प्यार करते हैं, जो आपके अंदर एक लव इमोशंस हैं, वो आप नहीं मिटा सकते, ठीक है। इसको ये फ़ील होती है, ये फ़ील होता है। तो पॉइंट नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस इंसान से, थोड़ा सा माइंड गेम मैनिपुलेटर पर्सन है, मैनिपुलेट करता है और आपके प्यार का ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, आपके इमोशनल सपोर्ट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। और इसको पता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, बहुत एरोगेंट इंसान हो सकता है जो शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके प्यार ने इसको बहुत ईगोइस्टिक कर दिया। ये इंसान आपको वैल्यू नहीं करता, अपनी ईगो को साइड नहीं रखता आपके मामले में, ठीक है। तो अब चलेंगे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। लेट्स सी देखते हैं इस वक्त ये इंसान अगर आपको कुछ कहेगा तो क्या कहेगा। अब इसको पसंद करते हैं। आपको लगता है कि इंसान अपनी मजबूरियों में बंधा हुआ है, इसके हालात वो नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या हालात सपोर्टिव नहीं। एक्सप्लोर डेफिनेटली इंसान एक्सप्लोर कर रहा है अपनी लाइफ में, मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस। आई मिस योर स्माइल। देखें आपका एक वेल विशर है, आपको दुखी नहीं दे सकता, लेकिन मैं कहूँ कि फॉल इन लव नहीं, ठीक है। यू आर माई हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं आप इसको खुश करते हैं तो इसको पता है कि आप इसकी हैप्पीनेस हैं, आपको इस तरीके से जाने भी नहीं देता। आई मिस योर एवरी डे। ये इस इंसान को आप मिस करते हैं, ये इंसान भी आपको मिस करता है, लेकिन मैं कहूँ कि आपकी फ़िक्र है, आपके लिए इमोशंस हैं तो नहीं, वो अभी मिसिंग लग रहे हैं, ठीक है। ये इंसान अपने आप को मतलब कि ये अपने आप को स्टक फील करवाता है, ठीक है। वक्त के साथ चीज़ें बदलेंगी इस कनेक्शन में, लेकिन अभी तो नहीं बदल रही, ठीक है। अभी एक मैनिपुलेशन है। अभी आप इतना इन्वेस्ट मत करें, अभी आप इस्तेमाल होने से बचें, अभी आप इतना ट्रस्ट करने से बचें इस इंसान पे। अभी आप इसको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश मत करें, क्योंकि आपको उस माइंडसेट में नहीं है कि आपको समझे ये, ठीक है। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। आप चाहेंगे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। ओके, उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। पॉइंट नंबर 2 अच्छी, इस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। पॉइंट नंबर 2 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स पॉइंट नंबर 2 के लिए राइट नाउ। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। जिन्होंने O to Z फाइल चूज़ करी है पॉइंट नंबर 2 की आपकी रीडिंग है, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। कर्मा, आपके पर्सन आपके साथ कुछ गलत करने का कर्मा फेस कर रहे हैं। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे काफ़ी ब्रोकन है। जो उसने आपके साथ किया वो इन रिटर्न ये फेस कर रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है, डिस्टर्ब है, स्ट्रेसफुल है, लाइफ बहुत स्लो हो चुकी है। जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ मिल नहीं रही, हालात वैसे नहीं है। इमोशनल हीलिंग की बहुत नीड है करंट टाइम फ्रेम पे। इमोशनली लॉस्ट है, इमोशनली कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। लाइफ स्लो फेस पे जा चुकी है, लाइफ में वो थ्रिल, वो प्रॉपर चीज़ें नहीं रही हैं, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर इमोशंस, पैशंस होल्ड बैक कर रहा है, लेकिन बहुत ब्रोकन है। जैसे कि आपको धोखा देकर ये सब कुछ रियलाइज़ हुआ उसको। यहाँ पे एक फेयर क्रिएट हुआ है आपके पर्सन के माइंडसेट में, ठीक है। यहाँ पर इमोशंस भी हैं, प्यार भी है, फीलिंग्स भी हैं, लेकिन कोई चीज़ है आप लोग की भी, या तो कार्मिक सिचुएशंस रही हैं, बहुत इन एंड आउट एनर्जी रही है। इंसान आपके साथ कभी भी इक्वल गिव एंड टेक इसने किया नहीं है, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी इसने दी नहीं है। ये आपको बैक स्टैपिंग करके गया था और इसके साथ इन रिटर्न बैक स्टैपिंग या चीटिंग हुई है, ठीक है। ये वो पर्सन है, इसने आपको किसी के लिए छोड़ा था, किसी ने इसको छोड़ दिया, ठीक है, किसी और के लिए। ओके,
ब्लॉकेजेस में है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है, किसी तरीके का कोई इसको लाइफ में छोड़ कर गया है या किसी हर्ट या किसी बहुत एक्सट्रीम पेन से गुजर रहा है ये राइट नाउ, ठीक है। एक इमोशनल डिटैचमेंट है इसकी लाइफ में, कोई इमोशनली इसको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ के गया है, या इसकी कोई लाइफ से कोई ना कोई ट्रेजेडी हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। इसकी लाइफ में कोई ना कोई ब्रोकन सैडनेस है, एम्पैथी, एक अकेलापन है यहाँ पर, एक जैसे खालीपन है, जैसे कि इसकी लाइफ में खालीपन सा आ गया। ये इंसान सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ एक्शन या मूवमेंट नहीं कर पा रहा। इसके थॉट्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा एनजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट हुआ हुआ है। डेफिनेटली स्लीपलेस नाइट है इसकी, ठीक है, सोया नहीं जा रहा है, स्ट्रेस में है, क्योंकि एक होता है ना अपनी गलतियाँ, अपने मिस्टेक्स रियलाइज़ करवा रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक वेट करना पड़ रहा है, शायद आप बहुत टाइम से इससे कनेक्टेड नहीं है, इसको नहीं पता कि आप क्या कहेंगे, आप क्या मानेंगे अगर आपको ये सब कुछ पता चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसको बहुत हर्ट, डिसअपॉइंट, मतलब कि इसको एक होता है ना रियलाइजेशन का फेस है, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट चाहिए, इमोशनल हीलिंग चाहिए, बैलेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। वो सब कुछ ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है जो कभी आप इसको दे रहे थे, जो यहाँ पर एक कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहा है। आपके पर्सन अपना बहुत बैड कर्मा फेस कर रहे हैं, आपका कोई हस्बैंड, कोई वाइफ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्लोज फ्रेंड हो सकता है। आप बार बार इसको प्रूव कर रहे थे अपना लव, अपने इमोशंस, लेकिन जो भी ये चीट कर रहा था इसके साथ भी चीटिंग हो चुकी है और इसके सामने वो सब कुछ आ चुकी है। इसको पता है इसके साथ क्या हुआ है, इसने अपना कर्मा फेस करा है, इसने अपनी कार्मिक डेप्थ जो क्रिएट करी थी वो कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहा है। मतलब मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली टेंशन में है, मेंटली फाइनेंसेस ख़राब हो रहे हैं, काम ख़राब हो रहा है। जो भी चीज़ इसको बहुत इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ उस चीज़ ने इसको स्ट्रेस दिया हुआ, उस चीज़ ने इसको परेशान करा हुआ है, मेंटल ट्रॉमे में डाला हुआ है, ठीक है। इस इंसान के माइंड में और क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। इसको आपकी नीड है, ठीक है, लेकिन कह नहीं पा रहा, जॉय है। ये इंसान एक जॉयफुल एनर्जी में आना चाहता है, ये इंसान बर्डन और स्ट्रेस लेकर चल रहा है, ठीक है। इसको वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब ये बहुत ज़्यादा केयर फ्री होता था, ये जब बहुत ज़्यादा एक चेंज मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में से, इस डार्कनेस में से निकलना चाहता है, ये आपकी हेल्प चाह रहा है, ये आपकी सपोर्ट चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि जो फेस कर रहा है एक इल्यूजन, जो भी डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर आना चाह रहा है, ठीक है, आपकी सपोर्ट के चलते, आपकी एफर्ट के चलते, या आपके उसके चलते सेक्सुअल एनर्जी। यहाँ पे ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा एक फिजिकल इंटरेस्ट या फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से इंसान उस जगह मूव किया था इसने, ठीक है, या उसके एक मनी माइंडेड होने की वजह से, बहुत ज़्यादा पैसे की वजह से इंसान आपको छोड़कर कहीं और गया था। डेफिनेटली यहाँ पे अबंडेंस हो सकती है, यहाँ पे कोई आपसे बेहतर एक मतलब के पैसे वाला हो सकता है, या आपसे बेहतर एक मतलब के कुछ भी यहाँ पर किसी यहाँ पे होता है ना, किसी एडिक्शन की वजह से या किसी नीड की वजह से या किसी ऑब्सेशन की वजह से इस इंसान ने आपको पेन दिया, डिसअपॉइंट किया, मतलब कि वही चीज़ इन रिटर्न ये इंसान फेस कर रहा है, उस चीज़ों को अपनी लाइफ में देख रहा है, वो पैटर्न इसकी लाइफ में डेफिनेटली चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। एक नेगेटिव ब्रेकिंग एनर्जी है, हार्ट ब्रेकिंग यहाँ पर एनर्जी इस इंसान की लाइफ में, ठीक है। टॉकिंग, ये बात करना चाहता है, आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहता है, आपके साथ मीटअप करना चाहता है, टेक्सटिंग, कॉल, ईमेल करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर द गोल्डन गेट सेल्फ अबंडेंस है, नॉस्टैल्जिया में है, यहाँ पर वन साइडेड रिलेशनशिप में रह गया लव, यहाँ पे एक लव फील कर रहा है, ये आपको लेकर अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, क्योंकि रियलाइज़ हो रहा है हैंड गैमलिंग, यहाँ पे रिस्क टेकिंग, यहाँ पे इसको रिस्क लग रहा है आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड करना या आपकी तरफ आना, या आपको अपने इमोशंस बताना या कुछ भी कहना या किसी भी तरीके से आपको कुछ समझाना। इसको ऐसा लगता है कि आप समझेंगे नहीं, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप इसके ऊपर यकीन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसको एक प्लेयर माइंडसेट की तरह, इसकी इमेज आपके माइंडसेट में बहुत नेगेटिव है, बहुत टॉक्सिक है, एक सेल्फिश फीमेल या सेल्फिश मेल की है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर एक सेल्फिश। शायद ये इंसान बार बार आपसे किसी ज़रूरत के तहत जुड़ता था। यू आर मैजिक, इंसान आपको इस टाइम पे एक मैजिक की तरह देख रहा है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में खुद सब कुछ क्रिएट कर लिया, ठीक है। आई वॉचिंग योर सोशल मीडिया, ये इंसान आपको कहीं दूर बैठकर ज़रूर देखता है, आपकी लाइफ पे नज़र रखता है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर है आई कांट स्लीप थिंकिंग अबाउट यू, इंसान सो नहीं पाता आपके बिना, आपके बारे में सोचे बिना, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच रहा है, पास चीज़ों को सोच रहा है, जो आप इसको ऑफ़र कर रहे थे उस ऑफ़र के बारे में सोच रहा है, मतलब कि इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आपके लिए, ठीक है। ये इंसान आपको मिस कर रहा है, मिस योर स्माइल, ठीक है। आई सी अस ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में पाना चाहता है, अपनी लाइफ में रखना चाहता है,
आई एम इनफ, इसको लगता है कि अब आप इनफ हैं, ठीक है। मतलब किसने आपको इतना डिसअपॉइंट करा या इतना स्ट्रेस दिया या इतना डिस्टर्ब करा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी खुद जी रहे हैं, ठीक है। रेस्ट एंड रिज्यूनेट, एक रेस्टिंग मूड पे आना चाह रहा है, ठीक है। ये अपनी इंट्यूशन को समझ रहा है, किसी नेगेटिव टाइम पीरियड से गुजर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है लेकिन श्योर नहीं है, ठीक है। श्योर नहीं है कि आपके साथ एक पीस होगा या नहीं होगा, आप समझेंगे या नहीं समझेंगे, आप फॉरगिव करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा ना हो वो बची कुची जो इज़्ज़त है वो भी ख़राब हो जाए, आपको सब बता के आपकी लाइफ में आए और जो भी हुआ है और इसको मतलब कि आपसे सुनने को बातें मिलें। तो बहुत कुछ चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, लेकिन ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहा। अपने ईगो को साइड रखकर आपकी तरफ आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। जो भी इसने आज जिसको भी चूज़ किया था, जो भी करा था इसने, आपको पता है इसने क्या किया था, किस तरीके का कर्मा ये फेस कर रहा है, ये जानता है, ठीक है। ये वो लोग हैं, ये कोई मतलब नेगेटिव टॉक्सिक सेल्फिश लोग, ये वो इंसान है। तो आपको पता होगा ये किस टाइप का पर्सन है। ग्रीडी पर्सन, मनी माइंडेड पर्सन, बहुत ऑब्सेसिव पर्सन, बहुत ज़्यादा एक गोल्ड डिगर पर्सन, ठीक है। बहुत एक ख़राब माइंडसेट का इंसान जो सिर्फ एक सेल्फिशनेस में रहता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।